नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है राम नारायण राम। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें गुरु के तत्वों की। बालक ब्रह्मचारी जी महाराज जो महागुरु हैं उनके तत्वों की हम व्याख्या कर रहे हैं, और इस व्याख्या में आप सभी लोग शामिल हैं क्योंकि इसमें आप ही के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तो पिछले जो एपिसोड था उसमें हमने एक टॉपिक हमारा अधूरा छोड़ा था, आत्मा, महाआत्मा और परमात्मा, इन तीनों में क्या फ़र्क है और इन तीनों में आत्मा महात्मा कैसे बनती है और महात्मा परमात्मा में कैसे तब्दील होता है। तो इसके लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब शंकर सरकार जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का जवाब दें। सबको राम नाम। देखिए, आत्मा, महात्मा, परमात्मा जी। आप पहले पेड़ के बारे में सोचिए। एक बीज जी, एक पेड़ है। हाँ तो एक बीज फल का अंदर था। जी, कोई फल का अंदर, आम का पेड़ में एक बीज होता है और बीज को काटेगा दो पार्ट होता है। जी, बिल्कुल समझ गया? हाँ। तो उसमें आत्मा परमात्मा कहाँ है? किसी को सोचता है कि मनुष्य के लिए आत्मा परमात्मा महात्मा ये सब चक्कर क्यों आ रहा है दिल में, मन में? बस यही जानना चाह रहे हैं सभी। आत्मा परमात्मा महात्मा सब एक चीज है। एक पैकेट दूध लेकर आइए, 10 किलो एक पैकेट में, बाल्टी में, एक क्या बोलता है हिंदी में बकेट को? हाँ हाँ, बाल्टी बाल्टी में दूध लेकर आया, 10 किलो दूध है। हम सब बैठा है, दूध का अंदर मक्खन कहाँ है? आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? घी कहाँ है? रसगुल्ला कहाँ है? दही कहाँ है? पनीर कहाँ है? दिखाओ भाई। तो दिखाने के लिए, देखने के लिए, पाने के लिए तो उसको कुछ मंथन, कुछ कर्म, कुछ सिस्टम में लाने पड़ेगा। तो आत्मा महात्मा परमात्मा को जानकारी के लिए तो कुछ सिस्टम होना है। उसके लिए तो मेडिटेशन चाहिए। जी जी जी। विदाउट मेडिटेशन आत्मा महात्मा परमात्मा को पहचान नहीं सकता है। जैसा दूध से मक्खन को अलग करने के लिए एक मथना पड़ता है। जी जी। ठीक, शरीर भी एक दूध है, मिल्क है। एक 100 किलो दूध है, 50 किलो दूध है, इसको मंथन करना पड़ेगा ना। ऑन काउंटिंग एक पैकेट का बाल्टी का अंदर जो 10 किलो दूध है उसको मंथन करो, मक्खन बटर ऊपर आ जाता है हल्का होकर जी। तो अगर बॉडी को, शरीर को, इंसान का बॉडी को अगर मेडिटेशन में जोड़ देगा, मेडिटेशन करेगा, शरीर से आत्मा खुद निकाल के आ जाएगा। जी जी, और सामने आकर बोलेगा, बोलो मैं हूँ। हाँ, उसको जानना जरूरी है। जो तो हमारे पिछले एपिसोड्स में हम जो हमारा कह रहे थे कि आत्मा अंदर से आके जानना बोलता जरूरी है, बोलो मैं, हाँ मर तुम तो एक ही है। जी। दूध और मक्खन अलग कहाँ है? दूध और पनीर अलग कैसे हो सकता है? अलग खाने से अलग है, नहीं है तो दूध को ढूंढने गए। थोड़ी पहले शर्मा जी भी ये बताया था, जो दूध को पूछेगा, दूध, तुम गाय को पूछेगा दूध कहाँ से आया, तो गाय क्या बोलेगा? हम घास खाता हूँ, चारा खाता हूँ। उसको पूछो, हम चारा बोला, पेड़ पौधे को, घास को बोलेंगे तुम दूध कहाँ से मिला? वो बोलता हमको मालूम नहीं है, धरती से हम पैदा हुआ, धरती का दूध पी के हम बड़ा आया। तो धरती को पूछो। हम धरती, वर्ल्ड और मिट्टी और क्ले और सॉइल को हम पूछेंगे भाई घास कहाँ, दूध कहाँ से आया? वो क्या बोलेगा? घास से आया। लेकिन घास तो हम पैदा नहीं किया, अब सब पैदा हुआ घास। और आसमान का पानी आया तो खाना उनको मिल गया। तो पानी का पूछो, पानी का पूछेंगे थोड़ा हाँ हाँ, छोटा करके हम बताता हूँ। तो पानी को बोलेगा हमको मालूम नहीं है। तो हवा का पूछो, मैं हवा का पूछेंगे, बोलता सूरज को पूछो। सूरज को पूछेंगे, बोलता आसमान को पूछो, आसमान से हम पैदा हुआ, आसमान में हम विराजमान है, आसमान का गोद में मैं हूँ। तो आसमान का हम पूछा, भाई आसमान, हे राम नारायण, तुम दूध कहाँ से मिला? आसमान कहते हैं मैं खुद दूध हूँ। तो एक दूध को ढूंढने के लिए हम आसमान जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया ना जी। तो आत्मा परमात्मा मिला हुआ चीज है। एप्पल है जी, एप्पल का उसको निगलाएगा, उसको पिसा डालेगा तब तो रस अलग हो जाएगा। जी जब तक रस को अलग नहीं करेगा
वो एप्पल तो है ही है। एप्पल है तो एप्पल का फूल है, फूल से एप्पल होता है। फूल कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। पेड़ कहाँ से आता है? पत्ती से, मिट्टी से रस लेके आता है। एक नारकेल का पानी देखिए ना, एक नारकेल का पेड़ 40 फीट लंबा होता है बंगाल में, केरला में, ठीक है। वो नारकेल का पेड़ 1 क्विंटल पानी आता है, 100 लाख होता है, कोकोनट होता है, ग्रीन कोकोनट। जी उसमें फूड वैल्यू है, फूड है, खनिज पदार्थ, विटामिन है, सब कुछ है उसमें। तो मिट्टी से हम लोग पानी खींचते हैं, लेकिन कोकोनट का पानी ला सकता है? वो कोकोनट का भी जरिया है, उनका ही हिम्मत है। जो पानी से वो जो पानी खींचता है वो अब से अब पानी भर के रखता है कोकोनट के अंदर। इस सिस्टम मनुष्य बनाने सकेगा? साइंटिस्ट है? कोई साइंटिस्ट ऐसा है जो कोकोनट पे बनाएगा, कोकोनट अब से अब फलेगा? विदाउट कोकोनट का डीएनए, जीन और बीज नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, तो दूसरा कोकोनट मिलेगा? तो कोकोनट और पानी, कोकोनट उसका पत्ता, उसका जड़, उसका कांडो कैसे अलग करेगा? चीज एक है। हम लोग जैसे जैसे सोचेंगे, चिंतन कर, खास करके मनुष्य का सोचेगा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कौन है, मन कहाँ है, चैतन्य कहाँ है, सब शरीर का अंदर मिक्स है, दूध का माफी। दूध में सब कुछ है, उसको अलग करना पड़ता है। शरीर से अगर आत्मा, महात्मा, परमात्मा को अलग करना चाहती हो तो हमको तो जप करना पड़ेगा। मंत्र। और तो जप करना ही खुद का पूजा करना। और खुद का जप पूजा जो नहीं करेगा उनका कल्याण हो नहीं सकता, उनका ऊर्जा पैदा नहीं हो सकता, नसीब नहीं खुलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, परमत्व नहीं मिलेगा, बीमारी दूर नहीं होगा। वाह, ये इतनी बढ़िया जानकारी, ये बहुत ही दर्शकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी हर रूप से, उनको समझ में आया होगा। और शर्मा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपके इस पे क्या विचार है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर जो दर्शक है या हमारे संतान दल के जितने भी लोग हैं या सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबका समझने का अलग अलग तरीका होता है। किसी को किस रूप में, व्याख्यान के रूप में समझ में आता है, किसी को प्रैक्टिकल समझ में आता है, किसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के रूप में समझने में आता है। तो आप इस पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के रूप में इसके बारे में थोड़ा बताएं। महात्मा एक इंडिविजुअल सोल है भाई, ये पूजा पाठी है, आध्यात्मिक है, जनरली ये महात्मा की श्रेणी में आता है। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान पर उनको महात्मा बोलते हैं, जो दाढ़ी बढ़ा करके और जो भगवान का, जी भगवान जी, हाँ, जो भी, हाँ, है वो हर धर्म के अलग अलग होते हैं सब महात्मा हो गए। जी। और महात्मा तो जो उनके अंदर सोल्स है, पावर है, इस कितने जन्मों में मल्टीप्लाई हो करके, जो कि काफ़ी सोल ऑलरेडी लेके पैदा हुआ, जिसके अंदर 100 महात्माओं का सोल है, पावर है, विजन है, इससे तो उसको अपन महात्मा की श्रेणी में ला के रख दिए। जी जी जी। उससे 100 टाइम बहुत बड़ा ऐसा हो कि ब्रह्मांड को कवन करता है। आत्मा, महात्मा और वो परमात्मा, वो सिंपल सा इसको डिफाइन करने का तरीका है। जी जी। महात्मा होता है, आशीर्वाद देता है, ठीक है, कितना % सफल हुआ, क्या हुआ। महात्मा, परमात्मा, ये महात्मा हो गए जो कि जिनके पास जो आध्यात्म कमाते हैं और उनके पास क्षमता होती है कि अपने आशीर्वाद के जरिए वो मैसेंजर से ट्रांसफर करके किसी का काम बना सकते हैं। वो मतलब जैसे हर आदमी में सोल होती है, तो वो थोड़ा सा उनसे पावरफुल सोल होती है। जी। और परमात्मा आप कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर एक जस्ट लाइक सैटेलाइट, तो सुप्रीम पावर है जहाँ से हम सब लोग जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि दादा ने बताया कि हम जब खोजेंगे तो पता लगेगा कि ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। लेकिन कुल मिला के भाई उस क्या जी, लाइट कहाँ से चलता है? हाई टेंशन लाइन में चलता है ना। बिल्कुल। क्या मोबाइल को चार्ज हाई टेंशन लाइन से कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। ट्रांसफार्मर लगता है, घर में मीटर, उससे लाइट होता है। वो परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो एक श्रेणी बाई श्रेणी यही है, आपको सीडी बाई सीडी ही आत्मा, महात्मा, परमात्मा। तो हमारी जो अप्रोच है महात्मा तक ही जाती है, महात्मा तक से हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। परमात्मा तो लास्ट श्रेणी है,
अगर उसको पहचान लेंगे वो अपने आप परमात्मा। इसलिए वो ये शब्दों का जाल है, इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता तो जो इसलिए बना हुआ कि जहाँ की रही भावना जैसी, है। मुहूर्त देखी तीन तैसी, मतलब जिसका जिस तरीके का सोल होता है वो उसी तरीके वो की उसमें अपने शामिल विचार होता दे- जाए। अपना अपना सोचने का राइट है। एक वो आदमी बिल्कुल बिल्कुल एक- बिल्कुल हम गलत सोच सकते हैं, हाँ गलत काम कर सकता है, बुरा कर सकता है, आगे वाला का नुकसान कर सकता है, खुद का नुकसान कर सकता है। ये अपना अपना राइट है, इंसान का राइट है बिल्कुल बिल्कुल और किसी का राइट नहीं है। प्रकृति में हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी, हर चैतन्य, किसी को ऐसा राइट नहीं है। ना सूरज का है, ना आसमान करता है, ना घृण करता है, ना पेड़ पौधे करता है, ना जीव जंतु करता है, ना पानी करता है, ना हवा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आत्मा महात्मा और परमात्मा के बारे में अच्छी जानकारी नहीं, दर्शकों तक मैं पहुँचेगी। आप कंटिन्यू मैं कीजिए आप। ऋषि जी, चूंकि आपने इस पे अच्छा वो कमांड किया है, मैं एक बार आपके मुख से इसका तीनों का विथ एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे, जिससे कि हमारे लाखों दर्शकों को भी फायदा मिले। मैंने तो ब्रीफ किया है इसको, जी। लेकिन आप उदाहरण के द्वारा इनको थोड़ा एलोवेट करें तो ज़्यादा एक समाज के लिए यूजफुल रहेगा। देखिए सीधे शब्दों में थोड़ा साइंटिफिकली मैं इसको समझाऊं जी तो अनकाउंटेबल सोल का एक समूह है। जी। मतलब डेफिनेटली हमारा शरीर खत्म होता है तो हमारी एनर्जी हमेशा जीवित रहती है, वो कहीं नहीं जाती, जी ठीक है ना, वो कहीं नहीं जाती जिस तरीके से, क्योंकि इसका हमारा ये पूरा जो कार्यक्रम में आधारित इस पे है कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक परमात्मा के रूप में जन्म लिया था। उनके अंदर एक सबसे सुप्रीम पावर जिसने इंसर्ट करके शरीर, वो जो खून था रक्त गौरांग महाप्रभु का था, लेकिन अंदर जो सोल थे एक परमात्मा के। क्यों दादा, यही ऐसा ही जो आपने जो बताया था। तो ये पूरा रीबर्थ पे हम इसको ले जा सकते हैं। परमात्मा सुपीरियर डिग्री है, मतलब जहाँ पे अनकाउंटेबल एक ही विचारधारा की सोल जब अनकाउंटेबल हो जाती है जी तो वो एक परमात्मा की श्रेणी लेती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि उसको धारण करने के लिए सृष्टि में बहुत कम शरीर होते हैं। लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में ही कोई ऐसा रक्त होता है जो उसको धारण कर सकता है। जी क्योंकि उसने इतनी बड़ी पावर को झेलने के लिए, उसने इतनी बड़ी पावर को चलाने के लिए एक प्रॉपर गाड़ी भी तो होनी चाहिए, एक प्रॉपर ढांचा भी तो होना चाहिए। जबकि अगर उस रक्त में इतनी क्षमता नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता, वो शरीर फट जाएगा, उस शरीर में वो नहीं समाहित हो सकता। तो परमात्मा का जो समूह है वो ऊपर बैठा बैठा अपना काम करता है, जस्ट लाइक सैटेलाइट। जी इन दोनों के बीच में एक मिडी होती है, एक मिड जो पायदान होता है वो होता है महात्मा का होता है। महात्मा रीबर्थ ले सकते हैं क्योंकि महात्मा के लिए इस तरीके के शरीर और इस तरीके की मौजूद है। आज समाज में हम अपने सराउंडिंग्स में कई लोगों को देखने में बहुत सक्षम है। आज उनकी एक बात बोलते ही हजारों लोग उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ प्लस है, हमसे प्लस है, किसी भी रूप में प्लस है। एक सोल नहीं है, मल्टीपल सोल्स हैं, ताकि उनके इतना विजन है, इतना कुछ उनमें क्षमता है, ये महात्मा की श्रेणी में। और आत्मा जो है जो हमारे इस एक सिंगल शरीर को चला सकती है। तो दो तरीके से महात्मा बन सकते हैं। एक तो आप जप से, मेरे अंदर सिंगल सोल है लेकिन मैं अगर जप करता हूँ तो धीरे 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 जो मेरे जैसे जप मेरे और सोल को मैं अपने इर्द गिर्द लेकर के और महात्मा बन सकता वेरी हूँ। सिंपल की बात है जी कॉन्स्टेबल फायरिंग करता है, किसका पता के ऊपर? आईसीओसी का ऊपर। आईसीओसी को कौन बताता, ऑर्डर देता है? एसपी। एसपी को कौन ऑर्डर देता है? डीएम। जी डीएम को कौन ऑर्डर देता है? चीफ सेक्रेटरी। जी चीफ सेक्रेटरी को कौन ऑर्डर देता है? सीएम। जी है ना? ये सब लिंक होते होते आता है ना? हाँ, यही बिल्कुल इसी धारा पे जा रहा हूँ मैं। ये जो सोल्जर फायरिंग करता है, कोई मरता है, साजा किसको मिलता है? कॉन्स्टेबल को नहीं मिलता है, एसपी को मिलता है। एसपी ट्रांसफर होता है। जी तो ठीक एक गाड़ी या मारुति गाड़ी परचेस किया, आपको रोजी रोटी चाहिए, आपके पास रिटायरमेंट हो गया, पैसा आया, एक गाड़ी ले लिया, मारुति गाड़ी। तो उनको एक ड्राइवर का बोला तुम चलाओ, हर रोज इतना पैसा देना, तेल मोबिल तुम्हारा है, गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, हमारा इंश्योरेंस कंपनी भर्ती की करेगा, और तुम ठीक से चलाओ, ज़्यादा एक्सीडेंट करेगा तुमको नहीं रखेंगे। जी तो वो ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा, अपना गाड़ी सोच के तो चलाएगा। जी अगर अपना गाड़ी सोच के नहीं चलाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी का जो ओरिजिनल मालिक है वो गाड़ी दोबारा मिलेगा उसको? दोबारा शरीर हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम इसको डैमेज करेंगे, हमको राइट मिल गया, शरीर हमको राइट मिल गया, जी, जी। तो शरीर को हम खुद डैमेज करेंगे
तो हमारा मालिक जो है वो शरीर हमको देगा दोबारा? सोचिए ना। हाँ, नहीं मिलेगा। तो यही तो सिंपल बात है भाई, ये तो हमारा घर का सिस्टम है, समाज का सिस्टम है, एकदम घर से सोचो ना, इतना दूर जाने का जरूरत क्या है? देखिए हम लोग इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो शब्दों का गेम है ना, लोगों को भ्रमित करता है। शब्द तो एक जरिया है। हाँ, वो तो शब्दों आपको उसकी गाइड करता है। उसकी परिभाषा जो हमारे पास जो प्रश्न आते हैं, वो एक आम आदमी इसी तरीके के प्रश्न पूछता है क्योंकि उसका अधिकार भी नहीं, है। आपका प्रश्न तो ठीक है। हाँ, आम आदमी का क्वेश्चन ठीक है। बिल्कुल। हम खुल के बताना चाहता हूँ जी। खाली आसमान प्रकृति बताएंगे होगा नहीं। इंसान का अंदर कौन सा खेल हो रहा है, जी। इंसान की कैसे जीती है। जी। अगर आत्मा परमात्मा को ढूंढेंगे, आप मनुष्य की जरूरत क्या? पेड़ पौधों को ढूंढिए ना, एक अंडा को सोचिए ना, सब एक अंडा का अंदर कितना अंडा है, कितना मुर्गा है, अब जी, सोचिए। कोई काउंटिंग करके बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो इसलिए क्या है कि हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, आत्मा, महात्मा और परमात्मा की, तो ये तीनों का शब्दों का जो हमने लोगों को जो बातचीत बताया बहुत हो है। गया, ज्यादा खुल के बताने का जरूरत नहीं है। जी। सब इंसान को हम रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ करके, जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो उत्तर हम लोग दे रहे हैं, सबका पास जैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, सबका अंदर उत्तर भी है। हाँ, उसको वो तो हमारा वो जो उत्तर आखिरी, देने वाला हमारा विवेक है। वो तो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं तो कि आप हर इंसान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सभी को कि आप है ना हर जाप कीजिए। इंसान हम लोग का बात सुनने का बाद, संतान दल का बात सुनने का बाद, महागुरु बालक ब्रह्म जी का बात सुनने का बाद, हमारा माध्यम से सुनते हैं, उनको अभी बैठ के रात को मेडिटेशन करो, आज चिंतन करो, विवेक को पूछो, ये क्या है, वो क्या है, वो बताने के लिए दास बन के विवेक बैठा है सबका अंदर। जी। विवेक ही ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है। आपने अभी एक थोड़ी देर पहले साइंटिस्ट वाली बात करी थी, तो आपके लिए एक प्रश्न है कि बालक ब्रह्मचारी जी ने वो अणु परमाणु की संरचना के लिए कौन से वैज्ञानिक को क्या ज्ञान दिया था, उस पर थोड़ा सा बताएं आप वो दर्शकों को। तो बहुत सा साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग को उसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम आता हूँ। पहले हम साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस के बारे में बताऊँ, जो अणु परमाणु के लिए बताएं, उसका इंटरेस्ट है लोगों का। सत्येंद्र बोस जी। सत्येंद्र बोस, साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को वो गुरुजी से दीक्षा लिया था, उनका पूरा परिवार आके दीक्षा लेता था। पाक्षिक भावे मतलब 15 डेज 20 डेज पर वो महीना में 1 दफे 2 दफे तो आता ही है, 2 दफे तो आता ही है। अच्छा दादा, ये सत्येंद्र बोस जो है, इनका ये साइंटिस्ट के अणु परमाणु को इनका जो अणु परमाणु के बारे में इनको ज्ञान दिया हाँ। बालक ब्रह्मचारी जी महाराज वो ने। तो ये टॉपिक थोड़ा सा गॉड पार्टिकल्स से रिलेटेड है ना? पार्टिकल ईश्वर कौन तो इसे अगले एपिसोड में हम अच्छे से समझाएं। हाँ, ठीक है, क्योंकि कोई इसमें समय लगने का मुझे अंदेशा समय हो तो रहा है। जरूर है। जरूर लगेगा, है ना? तो चलिए, ये सत्येंद्र बोस के बारे में, जो अणु परमाणु के बारे में उनको जो ज्ञान दिया था बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का। तब तक के लिए राम नारायण। सबको राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।